नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे संवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री रेड सागर जी महाराज की विद्या वाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की उत्तम सत्य धर्म की नदी बहती है, नदी बहती है पर उसे तट का आलंबन जरूरी है। नदी का जल जब बहता है तो उसके तट का आलंबन जरूरी है। यदि नदी बिना तटों के बहे तो वे नदी अपने लक्ष्य सागर तक पहुंच नहीं सकती, कहीं भी बिखर कर सूख सकती है और नदी अपनी सीमा को लांघ जाए तो बहुत नुकसान भी होता है। खेत खलिहानों में पानी घुस सकता है, आपके जनजीवन को बहुत कष्ट पहुंच सकता है। तो नदी के जल को बहने के लिए तट का आलंबन बहुत जरूरी है, तभी नदी का विस्तार और नदी की सुरक्षा हो सकती है। तो नदी की सुरक्षा और उसका विस्तार तटों के आलंबन से ही हो सकता है और तटों का आलंबन बहुत जरूरी है। उसी प्रकार जीवन रूपी नदी को भी संयम के तटों की आवश्यकता है। मनुष्य का जीवन, उसके लिए भी तट रूपी बंधन की आवश्यकता है। संयमित जीवन ही, जब तट का बंधन है तो संयमित हो गया जीवन, तो संयमित जीवन ही अपने अनंत सुख के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और यदि संयम का बंधन नहीं है तो फिर उस व्यक्ति की कोई तो लोगों की आंखों में धूल झोंककर संयमी बनो, किसी काम का नहीं, अपना जीवन बर्बाद करना है। लोगों को क्या, वो तो संयमी मानकर आपका सम्मान भी कर दिया, आपको भोजन भी करा दिया, आपकी सारी व्यवस्था कर दी। ये आपके ऊपर है कि आपने जो संयम धारण किया है आप अच्छे से पालन कर रहे या नहीं। आपको कोई नहीं बोलेगा, कोई तीर्थंकर भगवान कोई आकर आपके सामने खड़े नहीं होंगे कि क्यों। ये स्वयं के ऊपर अनुशासन होना चाहिए, वही संयम है। तो ऐसा संयमी व सियार पानी पीने के लिए दोबारा उस बावड़ी में उतरता है और देखता है, सोचता है, चिंतन करता है, मनन करता है, अपने गुरु को याद करता है कि हे सागर सेन मुनिराज, मैंने आपसे रात्रि में पानी पीने का
रात्रि पीने का त्याग किया है, नियम लिया है। और अब तो मैंने मांस खाना भी छोड़ दिया, शुद्ध वस्तु खाना छोड़ दी है। जो भी रूखा सूखा भोजन मिलता है वो खाता हूँ। लेकिन आज यह तृष्णा रूपी अग्नि मुझे जला रही है। लेकिन प्रभु मेरे गुरुदेव, मैं पानी नहीं पीऊंगा, ऐसा संकल्प करके फिर से बाहर आता है, सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर आता है। फिर देखता है, अरे अभी तो दिन अस्त नहीं हुआ है, अभी उजाला है। और एक बार कोशिश करता है, फिर वह नीचे उतरता है बावड़ी में। और बावड़ी में जैसे उतरता है तो फिर अंधेरा नजर आता है, अंधकार अंधकार नजर आता है। उस समय वह सियार थक जाता है, इतना ज्यादा थक जाता है कि गुरु का स्मरण करता है कि हे भगवान, आपसे मैंने नियम लिया है रात्रि का पानी का त्याग, रात्रि में पानी नहीं पीऊंगा तो मैं नहीं पीऊंगा। उसी समय संकल्प करता है कि मैं अब प्रभु पानी तो क्या, चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ। और गुरु का स्मरण करके वहीं बैठकर शांति से अपने शरीर का त्याग कर देता है, लेकिन नियम को नहीं तोड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ वो सियार नहीं, होशियार सियार था। और वही सियार रात्रि भोजन का मात्र पानी त्याग करने के नियम से, रात्रि भोजन के रात्रि पानी पीने का त्याग करने से मगध देश के सुप्रतिष्ठित नगर में, ध्यान रखना, मगध देश के सुप्रतिष्ठित नगर में कुबेर दत्त सेठ की धर्ममित्रा पत्नी के गर्भ में आता है। सबको प्रीति उत्पन्न करने वाला प्रीतिकर नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। विचार कर, मात्र रात्रि में पानी पीने का त्याग किया, मनुष्य पर्याय में आया, सबको प्रीति उत्पन्न करने वाला प्रीतिकर नाम का पुत्र कुबेर दत्त और धर्ममित्रा के यहाँ पर वह उत्पन्न होता है। और इतना ही नहीं, वह सियार का जीव ऐसा वैसा जीव नहीं था, वह सियार का जीव तद्भव मोक्षगामी था, तद्भव मोक्षगामी। और तुरंत भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में जाकर दिगंबर दीक्षा धारण कर लेता है और उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। मात्र रात्रि पानी का त्याग करने का, नियम का पालन करने का फल देखिए, मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और मोक्ष चला गया भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में। तो ऐसा हमको दृढ़ विश्वास होना चाहिए, संयम के प्रति हमारा लगाव होना चाहिए। यदि संयम के प्रति हमारा लगाव है तो आज नहीं तो कल उस भव्यात्मा का कल्याण जरूर होगा, जरूर होगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता। संयम धारण करने वाले को कोई चक्रवर्ती भी नहीं रोक सकता। कहने का मतलब, चक्रवर्ती भी नहीं रोक सकता। चक्रवर्ती की कितनी बड़ी सेना होती है, यदि चक्रवर्ती की सेना भी उसके सामने आकर खड़ी हो जाए कि तो संयम धारण नहीं कर सकता, तो पूरी चक्रवर्ती की सेना को भी वो पछाड़ सकता है और संयम धारण कर लेता है। और यदि किसी को संयम धारण नहीं करना हो तो उसके सामने भगवान महावीर स्वामी भी आके खड़े हो जाए तो वो कहता है कि नहीं नहीं, तो जो नहीं नहीं कहता है वो मान के चलो कि
वह अभव्य प्राणी हो सकता है। इसीलिए हम भव्य है या अभव्य, इसलिए अपनी पहचान करना चाहिए। यदि आप व्रतों का पालन करके व्रतों को धारण करते हैं तो आप के लिए स्वर्ग और मोक्ष कहीं दूर नहीं है। इसलिए श्लोक ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, वरम व्रतई पदम दैवम, वरम व्रतई पदम दैव ना व्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालितोर्महान। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जो व्रतों को धारण करके पूरे जीवन भर अखंड उस व्रतों का पालन करता है, संयम को टूटने से बचाता है, अपने पूरे जीवन को संयमित बनाता है, व्रतों को धारण करके संयमी बनता है, वह स्वर्ग जाता है। व्रतों को धारण करने वाला स्वर्ग जाएगा, और जो अव्रती रहेगा ना व्रतैर्वत नारकम, यदि व्रत ग्रहण नहीं करता है तो उसके लिए नरक तो सुरक्षित है, सुरक्षित है। इसीलिए व्रतों को धारण करके स्वर्ग जाना चाहिए। बावजूद भी आज संसार में हम देखते हैं कितने संयमी प्राणी हमारे बीच नजर आते हैं कि नहीं आते, कितने त्यागी व्यक्ति है, कितने मुनिराज हैं, कितनी आजीविकाएं हैं। ये सभी संयम के बंधन में बंधकर अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त हो रहे हैं। और संयम का अर्थ जो है निज में निज की प्राप्ति, निज पर निज का शासन, अपना स्वयं का स्वयं के ऊपर शासन, अनुशासन बहुत जरूरी है। आप देखना जहाँ भी हो, चाहे स्कूल कॉलेज हो, चाहे धर्म स्थान हो, चाहे धार्मिक अनुष्ठान हो, जहाँ पर अनुशासन होता है वहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित और शांति का एहसास होता है। और सत्य वचन के बाद ही, कल तक सत्य वचन की बात थी, आज तो समाप्त हो गई। वाह महाराज, आज तो हम फ्री हो गए, बहुत अच्छे। ऐसा नहीं है, सत्य धर्म ने तो हमें याद दिलाई थी कि तुमने जो संकल्प किया था पिछले वर्ष, और वर्ष में 3 बार आता है याद दिलाने के लिए, तो आप भूल गए क्या? यदि भूल गए हो तो अपना सुधार कर लो। और कल आप लोगों ने सुधार किया है। सत्य वचन के बाद ही संयम की स्थिति बनती है, और संयम हर मोड़ पर बड़ा कारगर होता है, आवश्यक होता है। और संयम का अर्थ क्या है? प्रतिबंध, रोकथाम। प्रतिबंध लगाइए, रोकथाम लगाइए, नियंत्रण रखिए, मन की एकाग्रता को बनाइए। जैसे घोड़े के लिए लगाम, हाथी के लिए अंकुश और ऊंट के लिए नगरी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए संयम की आवश्यकता होती है, तब तक अपने सही मार्ग पर चलता है। यदि हाथी के लिए अंकुश का उपयोग न किया जाए, घोड़े की नकिल ना हो, घोड़े की नकिल ना हो, बहुत अच्छे महाराज। अरे घोड़े की लगाम होती है, ऊंट की नकिल होती है, क्या समझे? यदि घोड़े की लगाम ना हो तो कहीं भी आपको ले जाकर गड्ढे में गिरा सकता है। वैसे ही मनुष्य के लिए संयम आवश्यक है, और संयम ना हो तो फिर वह बिना ब्रेक की गाड़ी कैसे होती है? बिना ब्रेक की गाड़ी का भरोसा नहीं है कि आपको कहीं भी ले जाकर डाल दे। चार लोग बैठे, कई कॉन्फ्रेंस उनकी मीटिंग थी, गाड़ी में सवार है,
और चारों लोग बढ़िया आपस में बातचीत कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। अचानक गाड़ी की स्पीड, जो गति है, अचानक बढ़ जाती है। तो चार मित्रों में से एक मित्र जो गाड़ी चला रहा था वो भी घबराता है। तीनों मित्र उससे पूछते हैं कि भाई साहब अचानक क्या हो गया तुम्हें, गाड़ी की स्पीड कैसे बढ़ गई, ये गति कैसे बढ़ गई, और देखो क्रॉसिंग लेने में बड़ी तकलीफ हो रही, सब घबरा रहे हैं। अब स्पीड ऐसी बढ़ी कि बिल्कुल बढ़ते ही जा रही है, चले जा रही गाड़ी तेज रफ्तार से। अब चारों घबरा रहे हैं, घबराए ऐसे कि बड़े मुश्किल से किस्मत ही समझ लो उनकी कि गाड़ी आगे जाकर रोड छोड़कर खेत खलियान से लांघते हुए एक पेड़ से जाकर टकराई। पेड़ से जाकर टकराई, सबकी चारों की आंख बंद हो गई। और थोड़ी बार जब आंख खुली तो घबराहट आंख से उपाते चारों आपस में चर्चा करते हैं, पता नहीं क्या हो गया। अरे पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी तो तुम चला रहे थे, अचानक स्पीड कैसे बढ़ गई। तीनों टूट पड़े उसके ऊपर। अरे मैं क्या करूं, गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़े कैसी भाई, अचानक स्पीड कैसे बढ़ गई। तो कहता है क्या करूं, सामने से एक ट्रक, उसके पीछे दूसरा ट्रक, एक बस, एक जीप सब मुझे नजर आई। तो मैंने सोचा कि अपनी स्पीड कम कर ली जाए। तो मैंने सोचा ब्रेक के ऊपर पांव रख दो, तो गलती से भाई साहब ब्रेक के ऊपर पांव न रख के एक्सीलेटर के ऊपर पांव रखा गया, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। गाड़ी की स्पीड तो बढ़ गई, तो तुमने पांव क्यों नहीं उठाया। अरे मैंने सोचा जब पांव रख ही दिया है तब काहे के लिए उठाना, पांव रख ही दिया है तो चाहे ब्रेक हो या एक्सीलेटर, अब रख दिया तो कौन उठाए। तो ऐसे मूर्खों के शिरोमणि हुआ करते हैं। तो ऐसा असंयम कहीं ले जाकर पटक देता है। इसीलिए संयम की हमें आवश्यकता होती है। और संयम दो प्रकार का होता है, एक प्राणी संयम, एक इंद्रिय संयम। एक इंद्रिय संयम, दूसरा प्राणी संयम। तो इंद्रिय संयम में अपने पांचों इंद्रियों और मन को कंट्रोल करना, उसे पंचेंद्रिय विषयों के और प्रवृत्ति करने से रोकना, बचाना। और प्राणी संयम पांच स्थावर और त्रस, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस, इन 6 जीवों की रक्षा करना, ये प्राणी संयम है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में इंद्रिय संयम, प्राणी संयम है, तो वहां पर संयम ही संयम है। और संयम प्राप्त करने के लिए हमें ज्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, हमारे मन को समझाने की आवश्यकता है। हमारे मन को यदि हमने समझा लिया कि संयम क्या है, असंयम क्या है। जैसे हम जानते हैं कि जैसे नाली का पानी और ये गंगा का पानी, तो नाली का पानी, जैसे आप भगवान के पूजन अभिषेक के लिए घर से निकले और रास्ते में आपके बाजू से आड़ी कोई नाली बह रही हो, कोई मोटरसाइकिल वाला, कोई गाड़ी वाला हो, कहीं आपके ऊपर उस नाली की छींटे आपके ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर आ जाए तो आप करते हैं छी छी छी, ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गए। और गंगा का जल, अरे गंगा का जल वो तो भारतीय संस्कृति में पवित्र माना गया है। तो ऐसा गंगा का जल यदि अपने ऊपर आ जाए, छींटे पड़ जाए तो बोले कोई बात नहीं, नाली का जल आ जाए तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो ऐसे संयम और असंयम, तो संयम को हमें धारण करना होगा और असंयम को छोड़ना होगा। और ये संयम कैसे प्राप्त होता है, तो कसायों के निग्रह करने से, और साधारण सी बात जैसे उपवास, त्याग करने से, तप धारण करने से, अपने मन के प्रचार प्रसार को रोकने से,
और रसों का परित्याग करने से, और सबसे बड़ी बात परिग्रह रूपी पिशाच को छोड़ने से। जो परिग्रह होता है, परिग्रह में क्या, परिग्रह में तो संयम की बात ही नहीं है। आने दो तो वहां पर संयम भूल जाते हैं, और सावधानी आवश्यकता है। कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे सोना, कैसे खाना, कैसे पीना, ऐसा यदि हम संयम रखते हैं इन सब चीजों में, तो यह संयम हमारे जीवन की रक्षा करता है। और हमारे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज कह के चले गए कि संयम धारण करा, संयम धारण करा, भिव नका संयम धारण केल्या शिवाय। बाबांनो ऐका तुम्ही, संयम धारण केल्याशिवाय आत्माचे कल्याण होत नाही रे बाबा। संयम धारण करा। अंतिम उपदेश सुनो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज का, आज भी आपके मोबाइल में मिल जाएगा। वे कहते थे कि संयम धारण करा, संयम धारण केल्याशिवाय आत्माचे कल्याण होत नाही रे बाबा। तो संयम धारण किए बिना हमारी आत्मा का कल्याण कभी हो नहीं सकता। संयम से हमें घबराना नहीं चाहिए। संयम से ही मनुष्य महान बनता है, पूज्य बनता है। संयम के बिना तीर्थंकर भगवान भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए, तो सामान्य मनुष्य की क्या बात है। संयम बहुत आवश्यक है। तीर्थंकर प्रभु भी संयम को धारण किए, जब उनको मोक्ष मिला है, तो फिर सामान्य मनुष्य की क्या बात। तो इसलिए संयम मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक है। जिस बिना नहीं रिझिन राज सीजे, तूर ल्यो जग कीच में। एक घड़ी मत विसरो करो, नित आव जम मुख बीच में। ये कहते हैं कि तीर्थंकर भगवान भी संयम को धारण करते हैं, तभी तो मोक्ष प्राप्त करते हैं। और साधारण मनुष्य उसको तो और अति आवश्यक है। और बात यह है कि भगवान तीर्थंकर भगवान जानते हैं कि संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, इसलिए संसार का त्याग करते हैं। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते, संयम को अनुरागे। इसलिए संयम की आवश्यकता है। संयमी आदमी भले धीरे धीरे चले, एक एक कदम चले, लेकिन वह अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच जाता है। जीवन में धारण किए गए बीज के समान छोटे छोटे नियम और छोटे छोटे व्रत भी एक दिन बहुत बड़े विस्तार को पा जाते हैं। जैसे घुटने के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। इसीलिए संयम की आवश्यकता है। आपने देखना, संयमी व्यक्ति चाहे भले ही उम्र में कम क्यों ना हो, और असंयमी व्यक्ति उम्र में चाहे बड़ा क्यों ना हो, वह उस कम उम्र वाले संयमी के चरण छूता है। छूता कि नहीं छूता। भले ही उम्र में कम हो, लेकिन संयम उसने धारण किया है, तो बड़े बुजुर्ग भी उसके पांव छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। क्यों करते हैं? संयम है उसका, संयमित जीवन है। संयम हमें भगवान बना देता है। क्या? संयम हमें भगवान बना देता है, लेकिन आदमी संयम से घबराता है। अरे मैं कहता हूं कि संयम से भगवान बनो या ना बनो, एक अच्छे इंसान तो जरूर बन जाओ। भगवान
बनो या ना मत बनो, लेकिन यदि संयम धारण किया है तो एक अच्छे इंसान तो बन ही जाएंगे। हमारे वर्तमान योग के ग्रंथों में अनेक उदाहरण आते हैं। सिंह, श्वान, सर्प, नेवला, हाथी, बंदर, सियार, तोता आदि कितने ही ऐसे पशु भी व्रतों को अंगीकार करके सद्गति के पात्र हो गए। कौवा का मांस का त्याग करने वाला खादिम साल वेद सद्गति को प्राप्त हो गया। ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते हैं हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में। एक बार एक नगर के समीप उद्यान में सागर सेन मुनिराज पधारे। नगर में राजा के पास खबर पहुंची कि सागर सेन मुनिराज उद्यान में आए हैं। तो राजा ने अपनी प्रजा को खबर करते हुए राजा और प्रजा सभी बैंड बाजे के साथ मुनिराज के दर्शन के लिए उद्यान की ओर चले। राजा को जब पता चला कि सागर सेन मुनिराज आए हैं तो नगर के वहां नगरवासी और राजा बैंड बाजों के साथ मुनिराज के दर्शन के लिए निकले। तो एक झाड़ी में छुपा हुआ सियार सोचता है कि आज नगर में किसी का मरण हो गया है और ये मुर्दे को, लाश को डालने के लिए जंगल में आए हैं। सियार सोचता है कि कोई मर गया है, किसी मुर्दे को डालने के लिए आए हैं। राजा और प्रजा बैंड बाजों के साथ में आगे बढ़ते हैं, मुनिराज के पास पहुंचते हैं और मुनिराज का दर्शन, पूजन, स्तुति करके वापस लौटते हैं। तो सियार को इंतजार ही कर रहा था कि ये कब लौटते हैं। जब सभी लोग वापस हुए तो सियार झाड़ी में से बाहर निकलकर मुर्दे को खाने की लालसा से दौड़ता हुआ उधर ही जाता है जिधर उद्यान में सागर सेन मुनिराज विराजमान है। सागर सेन मुनिराज उस सियार को आते हुए देखते हैं और अपने अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि भव्य प्राणी है, इसे धर्मोपदेश की आवश्यकता है। जैसे ही पास पहुंचता है तो मुनिराज उस सियार को धर्मोपदेश देते हैं कि सियार, पाप कर्म के वजह से तूने ये पर्याय प्राप्त की है और अभी तो फिर मांस भक्षण करने की इच्छा से इधर दौड़ा आया है। अब ये काम बंद कर दे, पाप कर्म बंद कर दे, तेरा भला हो जाएगा। जन्मों जन्मों से तू पाप करता आया है, अब ऐसे पाप कर्म छोड़ दे। आज तक तूने जिन दर्शन क्या है, अनुव्रत क्या है, महाव्रत क्या है, आज तक तूने समझा नहीं है। मैं तुझसे कहता हूं कि तू इस पशु पर्याय में महाव्रतों को तो धारण नहीं कर सकता है, तो क्या कर सकता है? तेरी योग्यता अनुसार तो एक काम कर ले, तो रात्रि पानी पीने का त्याग कर दे। सियार से कहा कि रात्रि पानी पीने का त्याग कर दे। सियार भी बड़ा शांत परिणामी सागर सेन मुनिराज का धर्मोपदेश सुनकर वह शांत हो गया और शांत चित्त बैठकर उसने मुनिराज की बात स्वीकार की और रात्रि में पानी पीने का
त्याग कर दिया, क्योंकि मुनिराज जानते हैं, उससे कहते हैं कि तू ज्यादा त्याग नहीं कर सकता, तू पशु है, तो तू इतना ही नियम ले ले कि रात्रि में पानी पीने का त्याग कर दे। तो सियार ने रात्रि में पानी पीने का त्याग कर दिया, लेकिन मांस खाना नहीं छोड़ा था। लेकिन सद्बुद्धि ऐसी प्राप्त हुई कि धीरे धीरे उसने मांस खाना भी छोड़ दिया, मांस खाना भी छोड़ दिया। उसके बाद में जो रूखा सूखा भोजन उससे जो मिलता था, उसी से अपना पेट भरता था। जब रूखा सूखा भोजन मिलेगा और कभी मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा, तो क्या होता है, ये शरीर है तो सियार का शरीर कमजोर हो गया। अब शरीर कमजोर हो गया तो चलने फिरने की भी शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई। अब क्या करें? एक दिन उसे ऐसा रूखा सूखा भोजन मिला, और गर्मी के दिन तो परेशान हो गया, लेकिन नियम का पक्का था, सियार था। कौन था? सियार, बोलो कौन था? वो सियार था। और हम कौन है? मैं नहीं कह रहा हूं, यह आप कह रहे। वो सियार था, हम होशियार है। वो सियार था और हम होशियार है। हम होशियार है कैसे? हम संयम में बंधना नहीं चाहते, नियम लेना नहीं चाहते। जबकि जो नियम में बंधता है, जो संयम में बंधता है, वही आत्म कल्याण करता है। यह जीव जब जन्म लेने से पहले 9 महीने माता के गर्भ में रहने का बंधन स्वीकार कर लेता है। जब जन्म होता है तो 8 वर्ष तक माता पिता का बंधन स्वीकार कर लेता है। जब स्कूल विद्यालय में जाता है तो मास्टर का बंधन स्वीकार कर लेता है। और थोड़ा बड़ा हुआ तो और बड़ा हुआ तो उसके बाद में जब उसका विवाह होता है तो पत्नी के बंधन में बंध जाता है। वो भी बंधन उसे स्वीकार होता है, हंसते हंसते स्वीकार कर लेता है पत्नी का बंधन, और बाद में रोते रोते उस बंधन को छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन छूट नहीं पाता है। ऐसे बंधन, और अंत में जब मरण होता है तो अर्थी में कस दिया जाता है, बांध दिया जाता है, तो अर्थी के बंधन को भी वो स्वीकार कर लेता है, लेकिन धर्म का बंधन उसे स्वीकार नहीं है। लेकिन धर्म का बंधन यदि स्वीकार कर ले तो कल्याण हो जाता है। तो वह सियार था, हम होशियार हैं, लेकिन हम कहते हैं वो सियार नहीं, वो होशियार था। पशु पर्याय में होकर भी उसने रात्रि पानी पीने का त्याग कर दिया, और देखिए कितने दृढ़ता के साथ उस नियम का पालन करता है। एक दिन उसे रूखा सूखा भोजन मिला, दिन भर पानी नहीं मिला, सोचता है पानी कहाँ मिलेगा, पानी की खोज में दौड़ लगाता है। लड़खड़ाते हुए कदमों से एक बावड़ी के पास पहुंचता है, एक कुएं के पास पहुंचता है, लेकिन उसकी किस्मत कैसी थी? कुएं का पानी बहुत गहराई में था। वह सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरता है कुएं में। पानी का तल जहां तक है वहां पहुंचता है, जहां पानी नजर आता है, लेकिन पानी नजर आने के साथ साथ उसे कुछ ऐसा अंधकार सा महसूस होता है। सोचता है कि मैंने मुनिराज से नियम लिया है कि रात्रि में पानी नहीं पियूंगा। अब रात होने वाली है, सूरज ढलने वाला है, मैं पानी नहीं पीऊंगा। ऐसा सोचकर वापस ऊपर कुएं से बाहर आ जाता है, पानी नहीं पीता। फिर जब बाहर आता है तो देखता है, अरे अभी तो दिन है, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है, चलो पानी पी लेते हैं। क्योंकि तृष्णा रूपी अग्नि उसे जला रही थी, रूखा सूखा भोजन किया है, पानी की आवश्यकता है।
क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो तड़प तड़प के मर जाएगा। सोचता है चलो वापस, और उसी बावड़ी में, उसी कुएं में सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरता है, और जब नीचे उतरता है तो देखता है अरे रात हो गई है, सूर्य अस्त हो गया है। अब मैं पानी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मेरा संकल्प है, दिगंबर मुनिराज से मैंने नियम लिया है, दिगंबर मुनिराज से मैंने नियम लिया है, मैं नियम को नहीं तोड़ूंगा। लेकिन आज का होशियार आदमी जब चौके में पहुंचता है, मुनिराज को आहार दान देता है, मुनिराज कहते हैं इशारे से, भाई साहब बोलो रात्रि भोजन त्याग है तेरा, तो बोलते हैं महाराज अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन आप कहते हैं तो ठीक है मैं रात्रि भोजन का त्याग कर लेता हूं। तो बोलो कितने दिन का करोगे? आस पास मुनिराज के ऐसे बहुत से विद्वान लोग हुआ करते हैं। हाँ बोलो, महाराज बोल रहे हैं रात्रि भोजन का त्याग करो, कितने दिन का करोगे? तू बता पहले तेरा कितने दिन का है? वो आपस में चू 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 करते, पहले चुप। रात्रि भोजन का त्याग, बोले बोले 1 साल का कर दो। भाई साहब 1 साल का हमसे नहीं होगा, तो कितने दिन का होगा? कोई दुकान है क्या खुली? कोई दुकानदारी चल रही है, सौदेबाजी हो रही है, बड़े मुश्किल से 2-4-8 दिन की बात के लिए तैयार होता है, मुनिराज के अंजुली में आहार देता है, क्योंकि मुनिराज का नियम भी होता है कि वे संयमी से आहार लेते हैं, असंयमी से आहार नहीं लेते हैं। विचार, इसीलिए संयम बहुत आवश्यक है। अरे महाराज आप भी क्या नियमों के चक्कर में पड़ते हैं? आप तो सीधे आप तो आहार ले लो, लेकिन क्या करें, गुरु परंपरा है, संयमी से आहार लेना है। हमारे दादा गुरु आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज कहते थे, कोई लल्लू मल्लू चल्लू चप्पू से आहार नहीं लेना, आहार लेना तो संयमी से लेना। हरियाणा में फिरोजपुर में हमारे चौके में एक महिला आई आहार देने के लिए। हमने पूछा रात्रि भोजन? बोले महाराज मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, महाराज क्षमा करो मैं नियम नहीं ले सकती, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं नियम नहीं ले सकती। बाजू में ही एक महिला हमारे तरफ इशारा करती है, महाराज महाराज वो सामने खड़ा है बच्चे वाले जो 8-10 साल का, वो इसी का बच्चा है, वो इसी का बच्चा है। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। बोले महाराज क्षमा करो। बोला तब तुम्हारा 12 साल का बच्चा तुमको छोटा नजर आ रहा है, किस लिए झूठ बोलना कि मुझे रात्रि भोजन त्याग करना पड़ेगा, नियम लेना पड़ेगा, संयम में बंधना पड़ेगा। तो नियम नहीं लेते हैं, और नियम लेते नहीं है तो बड़े मुश्किल से लेते हैं। और कैसे लेते हैं? एक बार तो मैं खुद उत्तम सागर जी मुनिराज को आहार देने पहुंचा। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज का सत्संग जब हमारे दीक्षा की पहले की बात है, 8 मील से आगे मासोद ग्राम में आहार देने के लिए उस दिन मैंने बड़ी प्रसन्नता, मुझे बहुत प्रसन्न हुआ, 5 महाराज को आहार दिए, ऐसी खुशी हुई। व्रत, संयम, नियम हमारे जीवन का विकास करने वाले हैं, हमारा उत्थान करने वाले हैं, हमारे लिए स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन को संयमित बनाए और संयमित जीवन जिए और अपना जीवन का कल्याण करें, इसी मंगल भावना के साथ कि सभी के जीवन में उत्तम संयम धर्म
आए इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की आइए अब महावीर भगवान की आरती